नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अनार के बाग में जरूरी कार्य करें, अधिक उपज पाएं। बीजोपचार है कीट और रोगों से बचाव का टीका। अनार की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अनेक किसान भाई इसके बाग लगाते हैं और इससे अच्छी खासी आय भी कमाते हैं। लेकिन कभी कभी बाग में उचित प्रबंधन के अभाव के कारण किसानों को आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं मिल पाता है, जिस कारण उन्हें आर्थिक क्षति का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आप बाग में कौन कौन से जरूरी कार्य को करें, आइए जानते हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा से। किसान भाइयों को बताना चाहूँगी, जो खरपतवार आया है उसको हम मैनुअली वीडिंग से कंट्रोल करें, केमिकल का स्प्रे ना करें, क्योंकि अगर केमिकल का स्प्रे करेंगे तो उससे जो हमारी भूमि प्रदूषण भी होगा। तो इसलिए हम खरपतवार को हैरोइंग और मैनुअल वीडिंग से कंट्रोल करें। जैसे इस टाइम पे अगर किसान भाई टपका विधि से पानी दे रहे हैं तो उनको, जैसे हमें टपका विधि से पानी इस टाइम पर मॉर्निंग में, सुबह या शाम के टाइम ही देना चाहिए। अगर हम दिन में पानी देते हैं तो वो पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, वो पौधे को नहीं मिल पाता। तो हमें जो ड्रिप इरिगेशन है वो सुबह या शाम दोनों टाइम चलानी चाहिए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी, अगर वो किसान अनार की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको झाड़ी नुमा खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम झाड़ी नुमा पौधे को बढ़ने देते हैं तो उससे क्या होता है, जो बीच में है हवा नहीं जा पाती और सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता, जिससे पौधे की पैदावार कम हो जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को, जैसे हमारे सेंटर पे ये वाइट रैलिस सिस्टम लगा हुआ है, हमें इस वाइट रैलिस पे जो पौधे की टहनियाँ हैं उनको ट्रेन करनी चाहिए, ताकि सभी टहनियों को बराबर सूर्य का प्रकाश मिले और सभी टहनियों को हवा क्रॉस हो पौधे के अंदर, ताकि डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट का अटैक ना हो, जिससे कि हमें फ्रूट को हार्वेस्टिंग में भी इजी होगी। हम साइड से फ्रूट को हार्वेस्ट इजीली कर पाएंगे और हमारी जो पैदावार है, फ्रूट का साइज आप देख सकते हो कि फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि पौधे को सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिल पाता है वाइट रैलिस सिस्टम में। जैसे इस टाइम हमारा टेम्परेचर 47-48 डिग्री चल रहा है, तो इससे हमारे अनार में जैसे क्रैकिंग की प्रॉब्लम मेजर है। अगर क्रैकिंग से हम रोकना चाहते हैं तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पानी देना पड़ेगा। हमें ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पानी दें क्रॉप में। अगर हम इतनी गर्मी में फील्ड में खड़ा पानी देंगे, खुला पानी देंगे, तो हमारे अनार में क्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी। हमें पानी इतना देना है कि जितना मिट्टी ऑब्जर्व कर ले और जितना पौधे की ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो क्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी और हाई टेम्परेचर पे क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है। इसलिए किसान भाइयों को इस टाइम पर पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उनके फील्ड में फॉर एग्जांपल क्रैकिंग आ भी गई है तो वो किसान भाई बोरेक्स का स्प्रे करें, 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के बोरेक्स का स्प्रे करें। और बीमारियाँ इसमें ब्लैक कलर के धब्बे पड़ जाते हैं फ्रूट के ऊपर, और उन ब्लैक कलर के धब्बों को कंट्रोल करने के लिए हमें COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। COC की जो डोज है किसान भाई 3 ग्राम 1 लीटर में रखें और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो 0.2 ग्राम 1 लीटर में रखें। दोनों को मिला के स्प्रे कर दें और वो 10 से 15 दिन के इंटरवल में स्प्रे को रिपीट करें। बागवान भाइयों, आज के समय में अनार भी कीटों के प्रकोप से अछूता नहीं है। अनार में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसका समय पर सही पहचान करके जो बागवान नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है।
अनार की खेती में लगने वाली प्रौढ़ तितली उसके फूलों और छोटे फलों पर अंडे देती है, जिनसे इल्ली निकलकर फलों के अंदर प्रवेश करके बीजों को खा जाती है। इससे बागवान को काफी नुकसान होता है। रोकथाम। बागवान इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित फलों को नष्ट कर दें। ऐसे में बेहतर होगा कि फलों को नेट या कपड़े से ढककर रखें। इस कीट के नियंत्रण के लिए इंडोकार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। और जैसे जो फ्रूट्स हैं उनमें फ्रूट फ्लाई का अटैक काफ़ी रहता है, तो फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हमने ट्रैप लगाई हुई है फील्ड पे। उनको बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप, और येलो कलर की ट्रैप होती हैं। वो येलो कलर की ट्रैप हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्लाई है वो येलो कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। हमने जैसे कि 1 एकड़ में लगभग 10 ट्रैप लगती है, 5-6 पौधों पर 1 ट्रैप लगती है। और जो मक्खी है येलो कलर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। और जो ट्रैप के अंदर है एक केमिकल होता है, एक टिक्की होती है, जो उसकी जो खुशबू से मक्खी अट्रैक्ट होती है और जो ट्रैप है उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पर मर जाती है, जिससे कि फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल हो जाता है और हमारा फ्रूट है जो ख़राब नहीं होता, उसके अंदर कीड़ा नहीं होता, और हमारा जो फ्रूट आएगा वो बेस्ट क्वालिटी का आएगा और प्राइस भी फार्मर को हाई मिलेंगे। बागवान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि फलों की तुड़ाई के बाद दवा का छिड़काव करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, अपने राज्य में विभिन्न फसलों की खेती की जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है वैसे ही किसान फसलों की बुआई आनन फानन में बीजों को बिना उपचार किए ही कर देते हैं, जिससे बीज और मिट्टी में रहने वाले कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी फसल से अच्छा उत्पादन लेना तो दूर, बल्कि किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करना जरूरी है। बीज उपचार कीट और रोगों से बचाव का टीका है। तो आप किस प्रकार से करें बीजों का उपचार, आइए जानते हैं सहायक कृषि अधिकारी कालाडेरा के JS नाथावत से। अपन सभी सुनते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो अपन अपने बच्चों को निरोगी रखने के लिए जैसे टीकाकरण करते हैं, BCG का टीका लगवा दिया या चेचक का लगवाया और किसी TB का लगवाया, कस्बे का लगवाया, हर टाइम पे उनको टीके की आवश्यकता है, जिससे क्या है कि आगे जो है बच्चा अपना निरोगी रहे। इसको ध्यान में रखते हुए फसलों में भी जो है ना रोग को निरोगी रखने के लिए, फसलों को निरोगी रखने के लिए टीके की आवश्यकता होती है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह की फसलें उगाते हैं, जिसमें कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है। इसके लिए किसान कई तरह के रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिससे लागत खर्च बढ़ जाती है और पैदावार की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। ऐसे में किसान भाई को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। यदि किसान भाई बीज बुआई से पहले उपचारित कर ले तो इस समस्या से काफी हद तक अपनी फसलों को कीट रोगों से बचा सकते हैं। फसलों में भी जो है ना रोग को निरोगी रखने के लिए, फसलों को निरोगी रखने के लिए टीके की आवश्यकता होती है, जिसको हम आम बोलचाल में बीज उपचार कहते हैं। अब बीज उपचार के लिए पशुओं में लगने वाले बीमारी और कीड़ों को बचाने के लिए अपन जो है ना सबसे पहले बीमारी से बचाने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फंजीसाइड का नाम फफूंदनाशी। फफूंदनाशी को जो है, फफूंदनाशी ज़्यादातर जो है वो पाउडर फॉर्म में होती है, और पाउडर फॉर्म में एक वो ड्रम होता है, जिससे क्या है कि उसको बीज को उसमें डाल करके एक निश्चित मात्रा जो हर बीज के लिए अलग अलग है वो उसमें डाल करके उस ड्रम को घुमा देते हैं, और जिसके बाद में उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, जिससे उसमें उड़ने वाली फ्यूम जो है ना वो वापस आकर के बीज के चिपक जाए। दूसरी स्टेज पे अपन जो लेते हैं वो लेते हैं अपन कीटनाशी। और कीटनाशी के लिए जो उसमें पानी की जो मात्रा है, एक निश्चित मात्रा, वो बीज की क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन उससे बीज उपचार करते हैं, जिससे क्या है कि बीज चारों तरफ उसके लिपट जाए। इसके साथ ही अब लास्ट में जो है अपने जो है कल्चर आ जाता है। कल्चर मतलब जीवाणु खाद। तो जीवाणु खाद को पहले बीज उपचार करने से पहले उपचारित करने के लिए तैयार करते हैं। उसमें क्या है जीवाणु खाद देते हैं, और वो जो है वो गुड़ का जो है एक पात बनाते हैं, उस पात में जीवाणु खाद को मिलाते हैं, थोड़ी देर उसको जो ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर होने तक उसको रखते हैं, फिर उसको बीज में
उसमें मिलाते हैं। इस हिसाब से उसके अपने बीज के जो है ना वो 3 टीके लग गए। इन टीकों के बाद में जो है करीब करीब जो है अपन मानते हैं कि भाई अपनी फसल और अपना बीज निरोगी हुआ है। अब बात आती है बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो इसकी एक विधि है FIR, जिसमें बीज को क्रमबद्ध तरीके से उपचारित किया जाता है। पहले फफूंदनाशी कार्बेडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफॉस 6 मिलीलीटर या इमिडाक्लोरोप्रीड 6 मिलीलीटर दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। और अंत में जीवाणु कल्चर राइजोबियम PSB कल्चर से 12 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करते हैं। तो फसल कीट रोग से बच जाती है और उपज अधिक मिलती है। किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीज उपचार के फायदे हैं अनेक। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, कम खर्च में बीज उपचारित हो जाता है, फसल की बढ़वार अच्छी होती है, फसल उत्पादन में लागत घट जाती है, फसल से गुणवत्ता युक्त पैदावार मिलती है। इसके साथ ही फिर आगे जो है न तो इसमें फफूंद का ज़्यादा डर रहता है, न ही कीड़ों का डर रहता है, और साथ ही साथ जो जीवाणु खाद अपन ने डाला है वो जो है अपने उर्वरक के लिए जो बैक्टीरिया हैं वो भी पर्याप्त मुहैया करवाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तोरई की फसल उगाई है, उनकी फसल में इस समय फलों की तुड़ाई का काम चल रहा है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो आप इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ संदीप चौहान। आज हम लेकर आए आपके लिए तोरई की खेती। तोरई की खेती में किए जाने वाले कार्य, जो कार्य होता है गर्मी के मौसम में, वो है सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों को मिट्टी के आधार पर, फसल के आधार पर जो है और फसल की मांग अनुसार जो है इस समय सिंचाई करने की आवश्यकता है। अमूमन अगर बात करें तो तोरई की खेती में, तोरई की फसल में जो है 6 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और जिन किसान भाइयों ने तोरई की खेती जो है ड्रिप के माध्यम से कर रखी है, टपक सिंचाई के माध्यम से कर रखी है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद टपक सिंचाई साबित होती है। तो किसान भाइयों को ये सब तकनीकों का समावेश अपने खेतों में करना चाहिए। साथ ही साथ जो है हम अभी बात करें कि इस समय फसल जो है, तोरई की जो फसल है वो पोषण मांग रही है, तो इसके लिए जो है परनी छिड़काव जो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। परनी छिड़काव के रूप में किसान भाइयों को जो NPK आता है 19-19, इसकी जो है 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे, या अगर कई किसान भाइयों ने इसको कम लगा रखा है तो 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में किसान भाई घोल बनाकर छिड़काव करता है, तो इसके परिणाम बहुत ही बेहतर मिलते हैं। और जिन किसान भाइयों ने जो है ड्रिप लगा रखी है, तो वो किसान भाई जो है वेंचुरी के माध्यम से फर्टिगेशन कर सकते हैं और इसका जो है बहुत ही अच्छा जो है परिणाम इसका प्राप्त कर सकते हैं। तोरई की फसल में कीट और रोग द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर आप इन कीट और रोगों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी पूरी फसल नष्ट हो सकती है, इसलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण करें। सबसे बड़ी समस्या जो आती है कीट की, बीमारी की, तो कद्दू वर्गीय फसलों में हम देखते ज्यादातर जो है यही पंपकिन बीटल जो बहुत ही तेजी से लगता है कद्दू वर्गीय फसलों में। तो इसके लिए जो है किसान भाइयों को जो है पंपकिन बीटल के लिए जो है अल्फा मेथिर नाम की जो दवाई है उसकी 25 से 30 ml मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से जो है किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण और किसानों के लिए नुकसानदायक कीड़ा है फल मक्खी, जिसकी चर्चा किसान भाई हर समय करता है। हम जब भी खेतों में जाते हैं किसानों के खेतों में, तो यह कहता है साहब हमने तो बहुत अच्छे तरीके से ये खेती कर रहे थे, वो कीड़ा आता है, डंक मार के चला जाता है और हमारे उत्पादन को
कमी करता है, हमारे उत्पादन को नुकसान पहुंचाता है। ये जो फल मक्खी कीट है ये बहुत तेजी से इसका संक्रमण इस समय होता है और वो फूल से जब फल बनता है उसी अवस्था में डंक मार देता है, तो आने वाला जो फल होता है वो कुबड़ा होता है और मार्केट में इसको कोई खरीदता नहीं है। तो इसके लिए जो है आप फल मक्खी का जो है फेरोमोन ट्रैप बाजार में आता है। 1 एकड़ में इसको जो है शुरुआती अवस्था में अगर हमको चेक करने की बात करें तो 5 से 6 लगाना चाहिए और पूर्ण रूप से कंट्रोल करना है तो 10 से 15 अपने को उसमें लगाना चाहिए। इसके अलावा आप फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। और इस समय हम देख रहे हैं किसान भाई, इसको भूरी मस्सी बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। आप खेतों में गए तो बोले पाउडर सा हो गया है, पाउडर सफेद हो गया है। तो कोई सफेद मस्सी बोलता है, कुछ अलग अलग नामों से बोलता है। क्षेत्र विशेष के आधार पर बीमारी का नाम अलग अलग होता है। समझने की बात अगर हम करें तो जब सफेद पाउडर जैसा जम जाता है ऊपर और नीचे जमता है तो जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, ऊपर जमता है तो हम उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसके लिए किसान भाई जो है तो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इसमें उपयोग करे तो इसमें जो है अच्छे परिणाम किसान भाई को मिलते हैं। और किसान भाई जो है गर्मी के मौसम में ध्यान रखे कि फफूंदनाशक दवाई, कीटनाशक दवाई का उपयोग जो है वो संध्या के समय करे। जब तापमान कम हो जाता है उस समय जो है कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाई का उपयोग करे। इससे जो है बहुत अच्छे परिणाम उसको फफूंदनाशक के मिलते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजपुरा, जिला झालावाड़ के कृषक विमल कुमार ने। ये हजारा फूल की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विमल कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी गेंदे की खेती, गेंदे का फूल हर एक खेत में लगा हुआ है, मतलब जो किसान भाई लगा रहे हैं उनके खेतों में लगा हुआ है। उसमें बहुत सारी कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है जिससे कि गेंदे की फसलें में बहुत नुकसान होता है। एक बीमारी आती है गेंदे के पौधे पर, वो पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडर के जैसा आपको दिखेगा। जैसे ही हाथ लगाइएगा तो वो हाथ में आपका चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्युबल सल्फर है, सॉल्युबल सल्फर ले लें। सॉल्युबल सल्फर को कुछ वही जो मैंने स्टिकर बताया कि एक शैम्पू में डाल दें और इसका क्या करना है कि 1.5 ग्राम या 1.5 ml 1.5 ml लेना है। उसको 5 लीटर पानी में मिला करके गेंदे के ऊपर छिड़काव करना है। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। गेंदे का जो पौधा है वो थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद इसमें एक कीट लगता है जो कि गेंदे का सबसे खतरनाक कीट है, वो है रेड स्पाइडर माइट। ये माइट अब जब भी देखेंगे, मतलब अगर हम लोग इसको देखना चाहें, निरीक्षण करना चाहें, अपने खेतों में घूमेंगे तो ये पत्तियों की निचली सतह पे चिपका हुआ रहेगा, छोटा छोटा लाल रंग का दिखेगा। इसीलिए इसका रेड स्पाइडर माइट नाम भी है। और ये जिस जगह पे रहेगा वो पत्तियों पे बहुत सारी जालें का फॉर्मेशन करता है, जाला बन जाता है। जाला बनने से अब ये क्या करता है, उस जाल के अंदर में रहता है और पत्तियों की निचली सतह से रस चूस करके उसको खाता रहता है। रस चूसने से क्या होगा कि पत्तियां जो है हमारी गेंदे का वो पीला हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। तो इसके कंट्रोल कैसे करना है, तो किसान भाइयों इसको कंट्रोल करने के लिए तो रसायन में हम लोग इसके लिए डाइमिथोएट का यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो पत्ती के निचली सतह पे ये होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियों के निचली सतह कभी छूटे नहीं। इससे वो कीट तो
कंट्रोल होगा ही, उसके साथ साथ जो भी सफ़ेद मक्खी या फिर एफिड्स बोलते हैं जिसको, वो सारे उसमें कंट्रोल होंगे। इस तरह से इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।